कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। काली रंग की कार रात के अंधेरे में एक सुनसान सी सड़क पर बेहद तेज रफ्तार से भाग रही थी। उसकी सारी लाइटें बुझी हुई थीं और ड्राइविंग सीट पर बैठा नौजवान ऐसे अंधेरे में इस सुनसान रास्ते पर कार को इस कदर तेज चला रहा था जैसे वो मौत की सजा देने वाली इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा हो और किसी भी पल उस चेयर में दौड़ने वाला करंट उसकी जिंदगी का अंत कर देगा। उसके मजबूत हाथों में स्टीयरिंग इतनी तेज घूम रहा था कि साथ बैठा आदमी हैरानी से स्टीयरिंग को देख रहा था कि ये अब तक टूटा क्यों नहीं। पिछली सीट पर एक और शख्स बैठा था जिसने काले रंग का ओवरकोट पहन रखा था और सर पर काली फ्लैट कैप थी। अंधेरे में भी उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे जुगनू चमकते हैं। तेज मोड़ पर पीछे बैठे ने थोड़ा सख्त लहजे में ड्राइवर से कहा, वक्त बहुत कम रह गया है जनाब, इससे ज्यादा तेज मुमकिन नहीं। ड्राइवर ने अदब से जवाब दिया और पीछे बैठा आदमी होंठ भींचकर चुप हो गया। अब तक कैप्सूल की चोरी का पता तो चल गया होगा, ड्राइवर के साथ बैठे ने पीछे मुड़कर कहा। यकीनन, और हुकूमत की पूरी मशीनरी हरकत में आ चुकी होगी। वो शिकारी कुत्तों की तरह हमें ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ पड़ेंगे, पीछे बैठे ने सर हिलाते हुए कहा और कार में फिर सन्नाटा छा गया। करीब 10 मिनट तक लगातार बेतहाशा रफ्तार से कार दौड़ाने के बाद वो एक जंगल में पहुंच गए। कार जंगल के अंदर पक्के रास्ते पर दाखिल हुई तो ड्राइवर ने छोटी लाइटें 3 बार जलाईं। उसी वक्त सामने दरख्तों के बीच एक जुगनू 3 बार चमका और बुझ गया। ड्राइवर ने सुकून का एक लंबा सांस लेते हुए कार उसी तरफ मोड़ दी जिस तरफ वो जुगनू चमका था और साथ ही रफ्तार साफ तौर पर कम कर दी। कुछ ही देर में कार दरख्तों के बीच खड़े एक अजीब ढांचे वाले हेलीकॉप्टर के पास आकर रुक गई। अंधेरे में भी हेलीकॉप्टर काफी बड़ा नजर आ रहा था। जैसे ही कार पास पहुंची, पीछे बैठा नौजवान बिजली की तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसी वक्त हेलीकॉप्टर के पास खड़ा शख्स भी आगे बढ़ा। हेलो, कौन लोग हो तुम? हेलीकॉप्टर की तरफ से आने वाले ने हैरान लहजे में पूछा। जियोफार, जल्दी करो, सरकारी कुत्ते किसी भी पल हम पर झपट सकते हैं, कार से उतरने वाले ने सख्त लहजे में कहा और दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा। वो इतनी जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर पर सवार हुआ जैसे एक पल की भी देर कयामत साबित हो सकती है। हेलीकॉप्टर की तरफ से आने वाला भी उसके पीछे ऊपर चढ़ा और पायलट सीट संभाल ली। अगले ही पल हेलीकॉप्टर का इंजन गरज उठा। उसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। पंखा तेजी से घूमने लगा और फिर हेलीकॉप्टर एक झटके से जमीन छोड़कर तेजी से आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा। काफी ऊपर पहुंचने के बाद उसका रुख मशरिक़ की तरफ मुड़ गया। काम हो गया है मिस्टर ब्रूनो? पायलट ने पहली बार पूछा। हाँ, ब्रूनो ने सर हिलाया, मगर अगले ही पल चौंक गया क्योंकि आसमान में अचानक तेज रफ्तार जंगी जहाजों का पूरा स्क्वाड्रन नजर आया जो तेजी से फिजा में इधर उधर फैल गए। ओह, हमें ट्रेस कर लिया गया है, ब्रूनो ने घबराकर कहा। फिक्र न करो, मैं उनसे निपट लूंगा, पायलट ने सुकून से जवाब दिया। उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि जंगी जहाजों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया। हेलो हेलो, स्क्वाड्रन 13 कमांडो कॉलिंग, हेली पायलट, ओवर। कुछ पल बाद हेलीकॉप्टर के ट्रांसमीटर से चीखती हुई आवाज आई। यस, पायलट हेलीकॉप्टर एस के 1-1
अटेंडिंग यू ओवर, पायलट ने इत्मीनान से कहा। SK-11, मगर तुम तो शेड्यूल में नहीं हो। वही आवाज फिर आई। स्पेशल परमिट रूट, इमरजेंसी पर्ल ओवर। पायलट ने उसी सुकून से जवाब दिया। ओके, मगर हमें कोई खबर नहीं मिली। तुम्हारे साथ कौन है, उसकी पहचान बताओ। दूसरी तरफ से पूछा गया। इमरजेंसी पर्ल, सीक्रेट ऑफिसर 6, पायलट ने जवाब दिया। अपना हेलीकॉप्टर 0 अड्डे पर उतार दो। बिना चेकिंग किसी उड़ान की इजाजत नहीं। तुम्हारा ऐलान हो गया है, चीखती हुई आवाज में कहा गया। सॉरी, पर रूट बदलना मुमकिन नहीं, पायलट ने जवाब दिया। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। हेलीकॉप्टर मोड़ दो, वरना फायर कर दिया जाएगा। ये फाइनल ऑर्डर है। 1, 2, कमांडर की तरफ से सख्त लहजे में गिनती शुरू हो गई। हम कहाँ हैं? ब्रूनो ने बेचैन होकर पूछा। शुमाली पहाड़ियों में, पायलट ने कहा। मुझे यहीं उतार दो और तुम निकल जाओ, जैसे भी मुमकिन हो, ब्रूनो ने घबराई निगाहों से चारों तरफ देखते हुए कहा। गिनती 8 तक पहुंच चुकी थी। हेलो, गिनती रोक दो, मैं हेलीकॉप्टर मोड़ रहा हूं, पायलट ने हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन करते हुए कहा। गुड, समझदार हो, जल्दी करो, हम तुम्हारी निगरानी करेंगे, कमांडर ने कहा, और पायलट ने हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ दिया। साथ ही उसने ऊंचाई कम करते हुए कहा, मैं आपको ऐसी जगह उतार दूंगा जहां पास ही बड़ा कस्बा है, आप आसानी से वहां से निकल सकते हैं। पायलट ने यह बात ब्रूनो से कही। और तुम क्या करोगे? मेरी गैर मौजूदगी के बारे में क्या कहोगे? ब्रूनो ने पूछा। मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मिशन मेरी जान से ज्यादा अहम है। आप फटाफट सीट के नीचे से इमरजेंसी पैराशूट निकालकर पहन लो, काला वाला है, पायलट ने कहा। ब्रूनो ने जल्दी से सीट के नीचे हाथ डाला, एक पैकेट निकाला, खोला और चंद लम्हों में पैराशूट पहन लिया। पैराशूट का कपड़ा और रस्सियां गहरे काले रंग की थीं। होशियार, जैसे ही मैं ओके कहूं, आपको कूद जाना है। कैप्सूल को संभालना, कहीं गलती से गिर ना जाए, पायलट ने कहा। जंगी जहाज अब तिरछे होकर उसके ऊपर आ रहे थे। उसकी फिक्र मत करो, ब्रूनो ने कहा, और जैसे ही पायलट ने ओके कहा, ब्रूनो बिजली की तरह सीट से उठा और अगले ही लम्हे किसी साए की तरह अंधेरे में गुम हो गया। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता रहा। ब्रूनो को छलांग लगाते ही ऐसे लगा जैसे किसी अंधेरी सुरंग में उतर रहा हो। हेलीकॉप्टर के साथ उड़ते जंगी जहाजों की गूंज ने उसके कान फाड़ दिए थे, लेकिन उसने होश कायम रखा और छलांग लगाते ही दिल में गिनती शुरू कर दी। उसका एक हाथ बेल्ट से जुड़ी छोटी सी रस्सी को कसकर पकड़े था। वह किसी भारी पत्थर की तरह सीधा नीचे गिर रहा था। जैसे ही दिल में 10 तक गिना, उसके हाथ ने खुद ब खुद रस्सी खींच दी। पीछे बंधा पैराशूट फड़फड़ाता हुआ खुला और ब्रूनो का गिरता हुआ जिस्म एक जोरदार झटके से हवा में रुक गया। तवाज़ुन आते ही उसने चैन की सांस ली और इधर उधर देखने लगा। दूर उत्तर में उसे जगमगाते जुगनू जैसे रोशनी के धब्बे दिखे, जो तेजी से दूर जा रहे थे। उसका हेलीकॉप्टर और जंगी जहाजों का स्क्वाड्रन। उसे यकीन हो गया कि उसे पकड़ नहीं पाए। नीचे घुप अंधेरा था। वह धीरे धीरे नीचे उतरता गया और फिर नजारा साफ होने लगा। पहाड़ियों में छोटे छोटे पेड़ झाड़ियों जैसे दिख रहे थे। उसने बेल्ट की दूसरी तरफ की रस्सी खींचकर रुख बदला और पैराशूट की हवा कम कर दी। गिरने की रफ्तार तेज हो गई। अब पेड़ बड़े और साफ नजर आ रहे थे। ब्रूनो पैराशूट का रुख और हवा का दबाव बदलते हुए उतरने की सही जगह ढूंढ रहा था। कुछ लम्हों बाद वह आसानी से कुछ पेड़ों के बीच से निकलकर एक बड़ी झाड़ी पर जा गिरा। गिरते ही उसने कलाबाजी खाई और तुरंत खड़ा हो गया। बिजली की तरह पैराशूट समेटा, बेल्ट खोली और बड़े सफाई से उसे पैकेट की शक्ल में लपेटकर झाड़ी में छुपा दिया।
अब वह आजाद था। उसने चारों तरफ देखा और तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ा। एक चट्टान के पीछे से निकलते ही उसके होंठों पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। सामने शहर की चमकती रोशनियां साफ दिख रही थीं। उसने रफ्तार और तेज कर दी और थोड़ी देर में पहाड़ी उतरकर मैदान में आ गया। शहर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक चौंक पड़ा। उसके तेज सुनने वाले कानों में जीपों की गूंजती आवाज पड़ी जो हर लम्हा बढ़ रही थी। वह समझ गया कि उसे देख लिया गया है और अब पहाड़ी को घेरा जा रहा है। सामने खुला मैदान था, इसीलिए वह आसानी से नजर आ सकता था। वह फौरन पलटा और दौड़ते हुए पहाड़ी के पास पहुंचकर एक बड़ी झाड़ी के पीछे खरगोश की तरह दुबक गया। चंद लम्हों बाद उसका शक सही निकला। करीब 20 फौजी जीपें तेजी से वहां पहुंचीं और पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। 4 जीपें ठीक ब्रूनो के सामने रुकीं। जीपें रुकते ही उनमें से हथियारबंद फौजी उतरे। उनके हाथों में स्टेन गनें थीं और वे चौकन्ने अंदाज में पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से 2 फौजी ठीक उस झाड़ी की तरफ आ रहे थे जिसके पीछे ब्रूनो छुपा था। ब्रूनो और सिकुड़ गया। दोनों फौजी झाड़ी के सामने रुक गए। एक ने टॉर्च जलाई और सामने का हिस्सा गौर से देखने लगा, जबकि ब्रूनो कुछ कदम के फासले पर सांस रोके पड़ा था। हमें ऊपर जाना चाहिए, हो सकता है वो किसी गुफा में छुपा हो, एक ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि वो यहीं किसी झाड़ी के पीछे हो। तुम ऊपर जाओ, मैं यहीं रुकता हूं, दूसरे ने सर हिलाकर जवाब दिया।